नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग। आज की यात्रा होने वाली है कोटी से पैठानी, पाबो, पौड़ी और देहरादून तक, और हम करेंगे बहुत सारी बातें। ये है मेरा छोटा सा और प्यारा सा गांव, जहां से जुड़ी हुई है मेरी बचपन की बहुत सारी यादें। और आज मौसम भी है बहुत साफ और बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि आसमान के ऊपर किसी ने रुई को इस प्रकार से सलीके से सजा दिया हो। और हम अब निकल पड़े हैं पैठानी की ओर। ये रहा मेरा गांव, ये रहा हमारे गांव का गधेरा, जहाँ पर भी ये पनघट भी है, इसको बोलते हैं घट। और जो आपको ये घर दिखाई दे रहे हैं, अभी तो जंगली जानवरों का इतना आतंक हो चुका है कि लोगों को चलना मुश्किल है। पर हम कभी रात को चुपके से यहाँ पे, मैं कभी अकेला रात को 10-11 बजे यहाँ पे टीवी देखने के लिए आया करता था। ताई जी का घर है ये, और ताई जी हैं बहुत ही शानदार इंसान। और ये हमारे गांव का ही परिवार है, पर इसको बोलते हैं डुबेला। और अब ये आने वाला है हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल, जहां पर मैंने कक्षा 5 तक शिक्षा प्राप्त की है। और जो हमारे गुरुदेव थे वो थे जाग गांव के कुशाल सिंह नेगी जी। अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, पर हम जो कुछ भी हैं आज उनकी ही वजह से हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। और ये है कठोला गांव, जो हमारे गांव का नियरेस्ट पड़ोसी गांव है। हमेशा पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार रखें। और जो ये सामने दिखाई दे रहा है, ये है बनास। अब पहुंच चुके हैं हम व्यावसायिक कॉलेज बनास में। और अपने गांव से आते थे हम यहाँ पे लकड़ी के लिए और गाय चराने के लिए, और ये हमारा जंगल था। अब हम पहुंचने वाले हैं राठ विश्वविद्यालय में। कितना सुंदर दृश्य, और पूरी झाड़ी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रखी है, इसीलिए जंगली जानवरों का भी बहुत आतंक हमारे इलाके में फैल चुका है। अब हम पहुंचने वाले हैं राठ महाविश्वविद्यालय पैठानी। इस कॉलेज के खुलने से हमारे क्षेत्र का काफ़ी विकास हुआ है। और अब हम पहुंचने वाले हैं पैठानी मार्केट। और जो ये पैठानी मार्केट है, ये हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा मार्केट है। पैठानी में स्थित राहु मंदिर बहुत ही मशहूर मंदिर है। और हम पहुंच चुके हैं राहु मंदिर के बिल्कुल सामने। ये राइट साइड को जो रोड जा रही है वो राठ महाविश्वविद्यालय के लिए यहाँ से कटी हुई है। और इसके बाद हम पहुँचने वाले हैं, जो ये लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं हॉस्पिटलों के हालात भी उतनी अच्छी नहीं है। और अब हम पहुँचने वाले हैं सिलोली पुल पे, और ये है पैठानी का पुल। और अब हम निकल चुके हैं पैठानी के पुल से आगे। और जो ये गांव है इसका नाम है ओडागाड। इसके बाद आने वाला है चिप्पल घाट, जहाँ पर आर्मी की कैंटीन है और जहाँ पर है ये विद्युत पावर स्टेशन। और चिप्पल घाट के बाद हम निकल चुके हैं आगे पाबो की तरफ, और ये आने वाला है कलगड्डी। जो कि ये कलगड्डी का पुल है, ये बरसात के टाइम पे बिल्कुल बह गया था, और ये नया पुल का निर्माण हुआ है अभी। और कलगड्डी के बाद हम पहुंचने वाले हैं मुसागली। और मुसागली, पाबो बाज़ार और पौड़ी, मैं आपको पिछली वाली वीडियो में उसके बारे में आपको बता चुका था, दिखा चुका था। पिछली वीडियो में हमने बात की थी पंचप्रयाग और पंचबद्री के बारे में। तो आज बात करेंगे पंच केदार के बारे में कि 5 केदार कौन कौन से हैं, ताकि हमें उत्तराखंड की धार्मिक और संस्कृति और धरोहर के बारे में जानकारी हो सके। तो पंच केदार में सबसे पहले आते हैं केदारनाथ, जहाँ भगवान शिव की पूजा होती है। यह स्थान रुद्रप्रयाग में स्थित है। यहाँ पर भगवान शंकर की पीठ यानी धड़ की पूजा होती है। पंच केदार में सबसे प्रमुख। उसके बाद आते हैं तुंगनाथ, जहाँ पर भगवान शंकर के हाथों की या भुजाओं की पूजा होती है।
यह दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। उसके बाद आते हैं रुद्रनाथ। यह स्थान चमोली जिले में स्थित, जिसमें शंकर भगवान के मुख की पूजा होती है। यहाँ पर प्राकृतिक शिला में भगवान शंकर का मुख दिखाई देता है। उसके बाद आते हैं मदमेश्वर, जो चमोली जिले में स्थित है और यहाँ पे भगवान शिव की नाभि मतलब पेट की पूजा होती है। यह स्थान बहुत ही शांत और पवित्र स्थान है। उसके बाद आते हैं कल्पेश्वर हेलंग, जो सिमट के पास स्थित है। यहाँ पर भगवान शंकर के केश बालों की पूजा होती है। यहाँ पर हर मौसम में या हर समय दर्शन करना संभव है। अब हम पहुंचने वाले हैं उस जगह पर जो एकमात्र रेलवे स्टेशन है पूरे डिस्ट्रिक्ट का। बाकी जो पूरी रेलवे लाइन और रेलवे ट्रैक बन रहे हैं वो बन रहे हैं टिहरी गढ़वाल और चमोली गढ़वाल और रुद्रप्रयाग में। तो ये है वो रेलवे स्टेशन जो एक अकेला रेलवे स्टेशन है पौड़ी गढ़वाल का। और इसके बाद हम पहुंचने वाले हैं देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग के बारे में पहले ही मैं वीडियो में आपसे बात कर चुका हूं। तो देवप्रयाग भी पौड़ी और टिहरी दो डिस्ट्रिक्टों में फैला हुआ है। अभी हैं हम पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, और जैसे ही हम पुल को क्रॉस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे टिहरी गढ़वाल में। तो यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्टों की सीमा रेखा और बॉर्डर। तो अब हम पहुंच गए हैं गंगा मैया के दर्शन हेतु। गंगा मैया के बारे में कहते हैं, जब नील नभ की गोद से उतरी जब गंगा, चांद सी धार केसों में चंचल तरंगा, सूरज की किरणें जब तन पर फिसल जाए तो लहरें कंगन बनकर छन छन गुनगुनाए। माँ भी है और भी है जीवन की धार, गंगा के रूप में सजी सृष्टि का श्रृंगार। जय हो गंगा मैया। तो गंगा मैया के बारे में अब जितनी भी बातें करूं वो कम ही कम है, क्योंकि गंगा मैया उत्तराखंड के लिए नहीं अभी तो पूरे भारत के लिए एक वरदानी नदी साबित हुई है और पूरे हिंदुओं के लिए एक पवित्र नदी है। और प्रकृति के सुंदर नज़ारे को अपने आँखों से देखकर और दिल में उतार लीजिए ताकि आप कभी ना भूल पाओ इस खूबसूरत नज़ारे को। और अब हम पहुंचने वाले हैं तीन धारा, और यहाँ पे करेंगे हम लंच। और ये भगवान शंकर की मूर्ति, जय हो शंकर भोलेनाथ। प्रकृति के बारे में लिखा गया है, पहाड़ों ने ओढ़ ली हरियाली की चुनर, नदियों ने बांधी चांद सी पायल की झनक, नीला गगन बादलों की काजल रेखा, प्रकृति का श्रृंगार खुद ईश्वर की लिखी इबादत, सूरज की लाली माथे की बिंदिया। और अब लग गई है भूख और हम पहुंच चुके हैं तीन धारा में, और ये है तड़ियाल जी का होटल। मुझे तो बिछोली खाल वाले ढाबे में खाना बहुत पसंद है, लेकिन ड्राइवर ने रोक दिया है गाड़ी यहाँ पे। और ये है मेरा भांजा, और इसका हो गया है अग्निवीर में सिलेक्शन। और ये है सरदार भरत सिंह राणा, रिटायर्ड फौजी। और अब लगी हमको बहुत भूख, और अब करते हैं हम यहाँ पे लंच और देखते हैं अब कैसे बना हुआ है यहाँ का खाना। और ये बाहर का तड़ियाल होटल के बाहर का दृश्य, जिसका वर्णन मैं पहले ही आप लोगों के समक्ष कर चुका हूँ। और ये प्राकृतिक सौंदर्य, बादल कितने खूबसूरत से लग रहे हैं, और ये सुंदर दृश्य। ये है तड़ियाल जी का स्टाफ, और इन्होंने रख दिया है हमारे लिए खाना। देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कैसे बना हुआ है। आ गया हमारा खाना, देखते हैं कैसे बना है। और अब हमने और तड़ियाल जी के होटल में हमने कर लिया है लंच, लेकिन खाना उतना सुंदर नहीं था जितना कि बिछोली खाल ढाबे में मुझे बहुत पसंद है, और वो अच्छा भी बनाते हैं। और अब हम निकल पड़े हैं आगे देहरादून की तरफ, और अब हम बिछोली खाल ढाबे को क्रॉस करके आगे निकल चुके हैं
तोता घाटी की तरफ। और ये सुंदर दृश्य, प्रकृति का कितना सुंदर दृश्य। सूरज की लाली माथे की बिंदिया बनी, चांद ने रात को दुल्हन सा सजाया। फूलों की खुशबू, पवन की चुपचाप हंसी, देखो प्रकृति ने खुद को कितना प्यार से सजाया। दोस्तों आपने देखा होगा, कभी रुई के फाउं जैसे हल्के, कभी पहाड़ों से भारी बोझिल, धूप से आंख मिचोली खेलते, तो कभी सावन बनकर टूट पड़ते। बादल सिर्फ पानी नहीं लाते दोस्तों, उम्मीद भी साथ लाते हैं। किसान की आंखों में सपना और धरती की प्यास बुझाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा, जब मनुष्य जीवन में भी कभी मनुष्य क्रोधित हो जाता है या उसका मन भारी हो जाता है, तो जब वो रोता है तो रोने के बाद उसका मन हल्का हो जाता है। उसी प्रकार बादल भी रो लेने के बाद ही आसमान साफ होता है। और आज पूरा आसमान बिल्कुल नीले अंबर की तरह, जिस प्रकार नीला अंबर बोलते हैं उस प्रकार से दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं तोता घाटी। तोता घाटी का नाम सुनते ही उस शख्स और संघर्ष का नाम सामने आ जाता है जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम अंकित कर दिया है। अब पहुंच चुके हम कौड़ियाला। कौड़ियाला का जिक्र मैं पिछली वाली वीडियो में कर चुका हूं। अभी अभी मैंने विदेशी पर्यटकों को देखा और मेरे मन में एक बात आई कि हमारे देश के लोग दूसरे देशों की संस्कृति की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव है और दूसरे देश के लोग हमारे इस देश की संस्कृति को अपनाना चाहते हैं। बाहर से आए लोग भी उसे देखते हैं, सराहते हैं और धीरे धीरे अपने दिल में बसाने की कोशिश करते हैं। कभी नमस्ते उनके होठों पे आ जाता है, कभी योग उनकी दिनचर्या बन जाता है, कभी दीपों की रोशनी और उनके त्योहारों में रंग भर देती है। हमारी संस्कृति सिखाती है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। शायद यही वजह है कि वो एक बार इसे समझ ले, वो इसे अपनाए बिना नहीं रह सकता। अब हम पहुंचने वाले हैं रानी पोखरी और ये है एयरपोर्ट का इलाका। और अब हम पहुंचने वाले हैं भानियावाला। और आज की इस यात्रा में मेरे साथ था राजा, हमारे गांव का हरीश का लड़का। और बोलते हैं ना, जिसके माँ बाप जिस प्रकार से होते हैं उनका बच्चा भी वैसे ही होता है। माँ बापों के गुण पक्का बच्चों के ऊपर आते हैं। राजा के माता पिता भी बहुत अच्छे इंसान हैं और कुछ थोड़ा माहौल का फर्क पड़ता है। बच्चा जो भी सीखता है अपने घर परिवार से, अपने माता पिता से, अपने परिवार के सदस्यों से और अपने आसपास के माहौल से। दोस्तों अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं देहरादून हरिद्वार NH 307 राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा पर। और वहां से हम आगे क्रॉस हो चुके हैं और पहुंचने वाले हैं कुआंवाला से होकर के अब हम मियांवाला चौक। और आज की हमारी जो यात्रा होगी वो यहीं तक की होगी, क्योंकि मैं अपना घर जाऊंगा कल। आज मुझे यहीं रुकना अपने ससुराल में। और हम मियांवाला फ्लावर के ऊपर से न जाकर के और नीचे से हम चले गए मियांवाला के लिए। और ये हम मुड़ गए हैं मियांवाला, बालावाला और ये फाइनली हम पहुंच चुके मियांवाला चौक पे। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, सुप्रभात, जय उत्तराखंड, जय भारत। फिर मुलाकात होगी नई ब्लॉग में।